दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट 5 स्टार म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2024। प्लस इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये म्यूचुअल फंड्स आप खुद से कहाँ पे सर्च कर सकते हो, उनके लिए उनके ऊपर फर्दर रिसर्च कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट प्रभात एंड डू रिमेंबर टू हिट दी सब्सक्राइब एंड लाइक बटन्स जस्ट बिलो। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेयर टू फाइंड द जेन्युइन लिस्ट ऑफ रेटिंग्स। तो एक तो ये है, प्लस विच आर द टॉप फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2024। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ये सारी की सारी रेटिंग आप कहाँ पे देख सकते हो। बट उसके पहले मैंने इस पर कुछ एनालिसिस ऑलरेडी करके रखा है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टार्टिंग विथ लार्ज कैप। और ये दो ग्राफ्स हैं, दीज आर माय एनालिसिस। और ये रिटर्न परसेंटेज है। जस्ट टू एक्सप्लेन योर द ग्राफ। आपका ये ब्लू लाइन है, ये 1 ईयर रिटर्न का है। 3 ईयर रिटर्न, दिस इज ऑरेंज लाइन। और ये ग्रे लाइन है आपका 5 ईयर रिटर्न परसेंटेज। और सेम ये आपके 5 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं एज पर वैल्यू रिसर्च फॉर लार्ज कैप। देर आर ओनली 5 5 स्टार रेटेड फंड्स। और एक ये आपका हो गया नॉर्मल रिटर्न, दैट इज बेसिकली कि अगर आपका मैं बोल रहा हूँ 30% रिटर्न है, तो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ईयर के स्टार्ट में किया होगा, तो 1 साल के बाद ये 1,30,000 बनेगा। और ये दूसरा ग्राफ है, ये आपको दिखा रहा है कि अगर आपने SIP किया होता, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 10-10 हज़ार रुपये के SIP किए होते, तो कितना रिटर्न होता। एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हियर, यू कैन सी कि सारे के सारे म्यूचुअल फंड SIP में आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। You can see the difference is almost 10%, more than 10% last year, but over a period of 3 to 5 years, generally it marginalized, it average out हो जाता है। बट स्टिल SIPs आर बेटर। और तो यहाँ पे आप रिटर्न परसेंटेज देख सकते हो। तो ये मेजर क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है एज कम्पेयर टू द मार्केट बेंचमार्क और इंडेक्स, राइट। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड, FOF मीन्स फंड ऑफ फंड, इज हैज गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। बाकी फंड भी अच्छे हैं, बट ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। बट यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन अदर 4 फंड्स ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो 5 स्टार फंड्स। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आप देख सकते हो कि चूंकि ये फंड ऑफ फंड है, इसको एक पैसिवली इन्वेस्टेड फंड बोला जाता है, क्योंकि इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीपल फंड्स, ऑल लार्ज कैप फंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, क्योंकि इनको एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ रहा है। दूसरा आप देख सकते हो निफ्टी 50 इक्वल वेट, अगेन ये इंडेक्स फंड है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये इंडेक्स से लिंक्ड होता है, तो आपको एक्टिवली मैनेज नहीं करना होता, तो आपके जनरली कॉस्ट थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए इनका भी एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.92 है। अदर टू आर एक्टिवली मैनेज फंड्स, ICICI प्रू एंड निप्पन एंड इवन द क्वांट। सो इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, क्वांट का कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है 2.38 आई मीन। सो उस एंगल से आप देख सकते हो कि यू कैन मे बी इफ यू वांट यू कैन बेटर अवॉइड दिस एंड एंड यू कैन गो विद अदर 3 or 4 फंड्स। ये आपके लार्ज कैप फंड्स हैं। इफ़ यू मूव टू लार्ज एंड मिड कैप, सो इसमें क्या है कि इट्स अ मिक्स ऑफ लार्ज कैप funds plus mid cap also. So these funds are investing in both the categories, and mostly it will be uh, around 50 to 60% in large cap and around 40 to 50% in mid cap. और यहाँ पे आप देख सकते हो तो in terms of 5 star rating there are only 2 funds which have 5 star rating। चूँकि सिर्फ 2 ही फंड थे, इसलिए मैंने और भी 3-4 फंड जो 4 स्टार रेटिंग वाले हैं उनको भी ऐड कर दिया, बिकॉज इनका डिफरेंस काफ़ी मार्जिनल होता है। ऐसा नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 4 और 5 में देर 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 इज 19-20 का फ़र्क होता है, तो आप इनको भी देख सकते हो। इनफैक्ट आप देखोगे ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, इनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी हद तक इनके कंपेरेबल है। इनफैक्ट SBI लार्ज एंड मिड कैप से थोड़ा अच्छा ही रिटर्न दे रहा है।
तो उस एंगल से ऑल दीज फंड्स आर गुड फॉर लार्ज एंड मिड कैप। और यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियोज भी हैं जो मोर और लेस फॉल इन द सेम रेंज। सिर्फ यूटीआई का 2% से ज़्यादा है एक्सपेंस रेशियो, बाकी सारे एक ही रेंज में फॉल करते हैं। सो ऑल दीज फंड्स आर गुड फॉर लार्ज एंड मिड कैप। प्लस मैंने दूसरे वीडियो में ऑलरेडी बात किया हुआ है कि लाइक 2024 लुक्स लाइक कि आपका लार्ज एंड मिड कैप इज़ गोइंग टू गिव अस बेटर रिटर्न्स, क्योंकि 23 में स्मॉल कैप ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। सो अभी even the experts are saying that large and mid cap are going to give better returns in 2024. So all these funds are available. You can choose any one of them from large and mid cap category. Next one is your flexi cap. So flexi cap अगर आपको नहीं पता तो it's a mutual fund which invest in all the categories. Basically ये large में भी invest करता है, mid में भी, small cap में भी. So it's a mix of all the funds. Okay, and which is also again a good emerging category, जहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो these are all 5-star funds, and these three you can see ICICI Prudential Retirement Fund, JM Flexi Cap, ICICI Pru। So last year इन तीनों ने 50% से ऊपर का रिटर्न दिया है, and these are SIP returns, and even a normal return they have done pretty well, and you can select one of them if you want to go into flexi cap. In terms of expense ratio आप देखोगे तो पराग पारेख और ICICI Pru इन दोनों का ही 1.37 है, which is pretty decent, so you can go with them. So this is your flexi cap. नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है ओनली मिड कैप। इसके पहले हमने देखा था वो लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट था, दिस इज ओनली मिड कैप। सो इन द मिड कैप देयर आर 2 फंड्स व्हिच फॉल इन द 5-star कैटेगरी, दीज आर मोतीलाल ओसवाल एंड SBI मैग्नम, और बाय चांस दोनों का ही एक्सपेंस रेशियो एक ही है, ऑलमोस्ट सेम है, 1.78 एंड 1.76। रिटर्न भी आप देखो तो मोतीलाल ने थोड़ा सा अच्छा रिटर्न दिया है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 5-year कैटेगरी 5 ईयर 2% का डिफरेंस है। 3 ईयर में आप देखोगे तो ठीक ठाक 7% का डिफरेंस है। सो उस एंगल से मोतीलाल इज गिविंग बेटर रिटर्न। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज हैं लाइक स्मॉल कैप। सो स्मॉल कैप में सिर्फ एक ही फंड 5-star कैटेगरी में है, वो है एक्सिस स्मॉल कैप, और उसका रिटर्न है 34% 1 ईयर, 30% 3 ईयर एंड 26% 5 ईयर। सो एक ही म्यूचुअल फंड है 5-star कैटेगरी में, एक्सपेंस रेशियो 1.64, और ELSS इज बेसिकली इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, राइट। अगर आप टैक्स सेविंग के एंगल से देखना चाह रहे हो तो ये काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आपका ATC के अंडर आपका टैक्स सेविंग भी होता है, प्लस म्यूचुअल फंड भी आपको बेनिफिट मिल रहा है ग्रोथ का थ्रू म्यूचुअल फंड्स। सिर्फ एक ही चीज़ है कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, बट अगेन इट्स pretty decent investment, one of the best within ATC कैटेगरी। सो यहाँ पे आप देखो तो ये सारे आपके 3, 4, 5 फंड हैं, सारे के सारे आपके 5-star रेटेड फंड्स हैं। आप उनका रिटर्न चेक कर सकते हो और एक्सपेंस रेशियो यू कैन सी दिस SBI लॉन्ग टर्म लास्ट वन, राइट, इट्स गिविंग has given 40% last 1 year, then 25 and 19, then 33, even Quant is giving pretty decent returns. So आप किसी के साथ भी आप जा सकते हो एक्सपेंस रेशियो देखते हुए। तो ये आपकी टॉप कैटेगरीज जो म्यूचुअल फंड्स की हैं, लार्ज मिड स्मॉल भी हमने देखा, मिड कैप भी देखा, लार्ज एंड मिड प्लस एक्सिस स्मॉल बैंक प्लस हमने ELSS सारा देखा। अभी है इसके अलावा बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि लास्ट में वील ऑल्सो गो थ्रू कि ये सारा हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सोर्स वैल्यू रिसर्च है, एंड आई विल टेक यू देयर। सो लेट्स सी। सो दिस इज द वैल्यू रिसर्च वेबसाइट, गो डाउन हियर एंड यू कैन सी बेस्ट म्यूचुअल फंड, काफ़ी कैटेगरीज हैं, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पे क्या है, यू कैन सी रेगुलर और डायरेक्ट, जैसे मैंने पहले बात किया था, राइट। बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच का एक्सपेंस रेशियो का। सो लेट्स क्लिक ऑन रेगुलर।
हम देखना चाहते हैं, समझो आप 100 डेटा फॉर से 5 ईयर्स, तो 5 साल का डेटा आ गया हमारे पास। अभी हमने सारा एनालिसिस वहाँ पे देख लिया ऑलरेडी, कौन सी फंड्स हैं 5 स्टार कैटेगरी में। अभी बाय चांस आपको किसी एक फंड का फर्दर रिसर्च करना है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एनीवन, लेट्स क्लिक हियर। तो DSP निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स फंड, सो ये इंडेक्स फंड है। तो यहाँ पे आपका इसके अलावा भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। इट इज़ टेलिंग अस कि एज कम्पेयर टू S&P 100 TRI एंड लार्ज कैप, उसके अगेंस्ट में ये इस म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न दिया है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम रिस्क वगैरह देख सकते हैं, एनालिसिस किया हुआ है यहाँ पे। हम यहाँ पे एसेट एलोकेशन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 99.97% इक्विटी में है, 0.03% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और कहाँ पे पैसा लगा हुआ है। यू कैन सी कैप्स लाइक रिलायंस, TCS टाइप की कंपनीज में, 24.84 लार्ज कैप में है, 1.76 मिड कैप में है। तो अगर आपको फर्दर एनालिसिस करना है, पोर्टफोलियो का ब्रेक डाउन देखना है, राइट, कहाँ पे पैसा लगा हुआ है, कौन सी कंपनीज में, राइट, यू कैन सी डिफरेंट सेक्टर्स, उसका फर्दर ब्रेक डाउन भी अवेलेबल है। तो ये सारा एनालिसिस रिसर्च अवेलेबल है वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप जाकर खुद से सारा एनालिसिस कर सकते हो। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा एनालिसिस अवेलेबल है। और इनफैक्ट मैं इस वेबसाइट को लास्ट ऑलमोस्ट 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एंड वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स, जहाँ पे आपको 5 स्टार रेटेड फंड्स की पूरी डिटेल मिल जाएंगी, एंड यू विल गेट बेनिफिटेड। So I hope you guys liked the video and got benefited out of this. And only request, please subscribe and hit the like button. That will really help me to prepare more such videos. Thank you very much. Thank you. Bye.